हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनिक जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को लेकर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर जो है आपको लोन्स लेने में या कहीं पर भी आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा एमएसएमई के लिए नए रूल्स जो है इनकम टैक्स में भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो आपकी पेमेंट है वो भी यहाँ पर 45 डेज का रूल है, 45 डेज के अंदर आपको मिल जाती है। ये एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको गूगल पे टाइप करना है www.udyamregistration.gov.in। यहाँ इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें काफ़ी सारी फेक वेबसाइट भी यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको टाइप करना है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है उसका नाम चेंज किया, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। और यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। आपका जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर एंटर करनी होती है। वो यहाँ पर मैं साथ के साथ बताने वाला हूँ कि आपको क्या डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर जो है इस वाली वेबसाइट पर आपको आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका नेम और आधार नंबर पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो उस केस में तो जो इंडिविजुअल पर्सन है अपना एंटर करेंगे। पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में किसी भी पार्टनर का एंटर हो सकता है। कंपनी केस में किसी भी डायरेक्टर का। और किसी अदर एंटिटी के लिए है तो कोई भी एक पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है उनका यहाँ पर आधार यूज हो सकता है। बाकी जो फर्दर डिटेल्स आएंगी वो फर्म की आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आधार नंबर डालना है, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर जो भी आधार में नंबर नेम लिखा हुआ है सेम एज इट इज यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद आपको टाइप सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटर फर्म। देन उसके बाद यहाँ पर जो है पैन नंबर एंटर करना है। जो पैन पर नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है नेम ऑफ पैन होल्डर। पैन वैलिडेट होने के बाद यहाँ पर कंफर्म होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से भी आएगा। जो आपकी आईटीआर है लास्ट वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच करेगा। अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो यस लिख के आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर डालने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वाले जो ये कॉलम है आपको ध्यान से जो एक्टिव है वो ये एंटर करने हैं, क्योंकि कल को आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हुआ या पास या इसमें सर्टिफिकेट के अंदर में कोई डिटेल्स जैसे कि एड्रेस आपको चेंज करना हुआ, कैटेगरी चेंज करनी हुई, तो वो सब कुछ यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ये सिलेक्ट करना है पॉइंट नंबर 8 में कैटेगरी। सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC ST। जेंडर सेलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी अगर कोई डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर यस नो में सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नेम लिखना है अपनी फर्म का। जो फर्म का नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो यूनिट यहाँ पर ऐड होने के लिए आ जाएगी। मतलब सेम नेम आपको यहाँ पर भी एंटर करना है और यहाँ पर भी एंटर करना है। ये डिटेल्स जो है आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जो भी आपको फर्म का नाम रखना है वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बेस पर आप बैंक में अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब यूनिट का नेम लिख देंगे तो यहाँ से जो आप यहाँ पर नेम लिखा है वो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस लिखना है। एड्रेस आप जो भी बिजनेस का एड्रेस लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट आपको अपलोड नहीं करनी होती, ना ही पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना कोई प्रूफ। तो इसलिए आप जो भी एड्रेस है यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वही आपका वैलिड एड्रेस कंसिडर किया जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, कल को कोई डॉक्यूमेंट रिसीव होने लगे जैसे बैंक से या फिर किसी भी अदर एंटिटी से तो वो यहाँ पर रिसीव हो जाए। यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस, आपका ऑफिस एड्रेस हो सकता है डिफरेंट हो तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेम एड्रेस और सेम लिख देना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आप एड्रेस लिखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो इस पर क्लिक करके बस आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना एरिया। वो एरिया यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट क्या रखनी है आपको। तो आप यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेशन डेट सेम जो आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट डेट वाली डेट है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो उससे बेनिफिट रहेगा कि आपका जो डाटा है मैच होगा। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जिस भी दिन से आप ये रखना चाहें इसमें आप बैक डेट से भी इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि आपने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो डिफरेंट डेट है तो डिफरेंट डालेंगे, अगर सेम डेट है तो यहाँ पर वो आप डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो फिर ये डेट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको करंट बैंक अकाउंट एंटर करना है, आप सेविंग बैंक अकाउंट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड है। बस बैंक अकाउंट की डिटेल, किस बैंक में अकाउंट है, IFSC कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। सर्विसिंग वाले हैं, वो सर्विसिंग भी यहाँ पर आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रेडर की। तो जो ट्रेडर की कैटेगरी आएगी वो भी यहाँ पर आपको सर्विसिंग के अंडर में ही देखने के लिए मिलेगी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग के कोड, एनआईसी कोड यहाँ पर आएंगे। अब सर्विसिंग में भी जो सर्विस, अगर आपकी मेजर एक्टिविटी सर्विस में है तो सर्विस डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा जो एनआईसी कोड है आपके, वो किस कैटेगरी में है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पर पूछ रहा है ट्रेडिंग है या फिर नॉन ट्रेडिंग में। तो बाय अदर जो इनके एनआईसी कोड्स हैं वो फर्दर यहाँ पर इन्होंने सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरी है इससे ही आपके काफी सारे इनकम टैक्स के डिसीजन भी डिसाइड होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटिटी पर रूल 43 BHB एप्लीकेबल होता है। तो आपको उसी तरीके से ध्यान रखते हुए ये चीजें सेलेक्ट करनी है। सर्विसेज के अंडर में आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सर्विस वाले कोड आएंगे। अब यहाँ से सर्चिंग में ही आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप जो है केटरिंग का बिजनेस करते हैं तो बस यहाँ पर जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको केटरिंग में भी मिल जाएगा। सर्विसिंग के अंडर में दो कैटेगरी आती है, एक नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पर ट्रेडिंग लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग आएगा। अगर आप सर्विस में नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ पर सर्विस लिखा हुआ आएगा, और इस सर्विस के बेस पर भी आपकी जो कैटेगरी है उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान से सेलेक्ट करना है आपको। अब जैसे हमने सर्विस यहाँ पर लिया है, ट्रेडिंग लिया है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर आयरन का अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर जो है एनआईसी कोड भी दिए हुए हैं कि आपका जो केस है वो किस टाइप का है, जैसे होल सेल, रिटेल सेल, किस टाइप का आपका ट्रेड है। तो ट्रेड की कैटेगरी यहाँ पर आएगी। तो जैसे सपोज करें हम यहाँ पर रिटेल ट्रेड ले रहे हैं तो रिटेल ट्रेड में फिर उसके फर्दर कोड आएंगे। मतलब आपको अलग से कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से एनआईसी कोड सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पोर्टल पर हो सकता है थोड़ा लोड रहे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। बस यहाँ पर देखिए रिटेल सेल में कितने सारे प्रोडक्ट आ गए। अब यहाँ पर आप जो है आराम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सेल करते हैं। टेक्सटाइल है, क्लोथिंग, फुटवियर, जैसे मैं यहाँ पर ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद फर्दर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और जितनी भी कैटेगरी आपको ऐड करनी है आप यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करते जाना है और ऐड कैटेगरी पर क्लिक करते जाना है। ठीक है, बस ये आपका फॉर्म यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद तो बस यहाँ पर कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी, ये वाली ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फर्दर कैटेगरी भी हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो है कितने एम्प्लॉइज हैं, अगर कोई एम्प्लॉय नहीं तो 0 लिख देना है। एम्प्लॉइज है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मेल, फीमेल, अदर्स, तो उसके लिए टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए प्लांट एंड मशीनरी की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप जो है कोई भी प्लांट मशीनरी, कोई फिक्स एसेट्स आपके पास है जो भी प्रीवियस 22-23 की है, तो उसके हिसाब से आप अपनी आईटीआर में देख के लिख सकते हैं। बाकी जो टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है, जो टर्नओवर है, वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा आपकी आईटीआर से। अब अगला पॉइंट आता है कि ये फर्दर अदर रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे स्किल इंडिया, फ्री डोमेन और B2S पोर्टल एंड, तो इस पे सबको पे आपको नो कर देना है। अगर आप इसको यस करेंगे तो फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो हो सकता है रुक जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये नो करना है। किसी भी पोर्टल का अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए सेपरेट प्रोसेस आप वहाँ पर जाकर ले लीजिएगा। उस अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया तो फिर आपका ये सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट नहीं होगा, ये जो है प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट तुरंत के तुरंत निकालना है। यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। सब एड्रेस एंटर करेंगे, सबमिट एंड फाइनल OTP पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी पहले डिटेल फिल कर देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है OTP वेरीफाई कराने के बाद जो है आपको तुरंत के तुरंत आपका जो नंबर है MSME रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है उद्यमी लॉगिन पर। तो यहाँ पर आपसे जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करके और सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ डिटेल चेंज करनी है तो भी यहाँ से होंगे। प्रिंट वेरीफाई बाहर से भी आप कर सकते हैं। प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.udyamregistration। तो फाइनल सबमिशन से पहले आपके पास जो है इस टाइप का मैसेज आएगा कि आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं। आपको जो है यस पर क्लिक कर देना है, मतलब ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद जो है OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार में रजिस्टर्ड होगा उस पर जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको वेरीफाई कराना है। ठीक है, OTP डालना है यहाँ पर और ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है। बस आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो है प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आपको जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। ईमेल आईडी पर या मोबाइल पर किसी भी आप जो है OTP जो है जनरेट कर सकते हैं।
तो ये था बिल्कुल सिंपल आसान प्रोसेस। इसको आपको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट नॉर्मल भी और प्रिंट विद एनेक्जर भी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो बैंक्स हैं या जहाँ पर भी आप सबमिट कर रहे होंगे वहाँ पर जो है ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि एनेक्जर के साथ आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स है। और लॉगिन आईडी के थ्रू आपको कोई डिटेल्स एडिट करनी है, जैसे एड्रेस चेंज करना है या कैटेगरी में चेंज करना है, तो वो भी यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे आपकी जो लास्ट ITR होगी उसके बेस पर ये चेंज होती रहती है कैटेगरी जो है, और ईयर टू ईयर इसमें यहाँ पर जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो ये था कंप्लीट उद्यम रजिस्ट्रेशन या MSME रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो www.udyamregistration.gov.in, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू फ्रीली अपने MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को तुरंत बनाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइप के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर MSME हो गया, आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ESI PF के रजिस्ट्रेशन, सारे बेसिक रजिस्ट्रेशन के वीडियोज और इनकम टैक्स GST के काफ़ी सारे बेसिक वीडियोस, फाइलिंग सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल पर सारी वीडियोज फ्रीली अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।